हाफिज अब्दुस्तार आसम साहब और तशरीफ ले आंदे ने और अपने मखसूस अंदाज के अंदर खिताब फरमांदे ने फजीलत शेख हाफिज अब्दुस्तार आसम साहब ऑफ बरतानिया। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। वमन यब्तग़ी गैरल इस्लामी दीना फलन युक़बल मिन्हु वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मअय फिल जन्नह। औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हर किस्म की हम्द व सना, तारीफ़ व तमहीद, बड़ाई किबरियाई अल्लाह जल्ल व अला के लिए ख़ास है, जिसके कब्ज़ा व कुदरत में तमाम जहानों का निज़ाम है, जो वहदहू ला शरीक है। उसके बाद अन जिन ला तादाद दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अल्फ़ अल्फ़ मर्रतिन बिअदद कुल्लि ज़र्रतिन दुरूद व सलाम की बारिश। अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों और मरकज़ी जमीयत अहले हदीस ज़िला कसूर के गुलदस्ते के खुशबूदार फूलों, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ। बड़े खूबसूरत अंदाज में हमारे शेख सिबगतुल्लाह अहसन साहब बड़े प्यारे और खूबसूरत और आम फहम अंदाज में कुरान करीम की शान बयान फरमा रहे थे। और फिर मेरे बाद शहजादा अहले हदीस खानवादा रसूल के एक फर्द और मसलक के तर्जमान सैयद सफचैन शाह नकवी हफिज़हुल्लाहु ताला, अल्लाह उनकी उम्र को दराज फरमाए, इलाहुल आलमीन उनकी जुहूद को कबूल फरमाए। अल्लाह इस दरवेश की हुई तमाम बातों को कबूल फरमाकर इलाहुल आलमीन कल जन्नतुल फिरदौस में निजात का जरिया बनाए। उनका खिताब होगा। मुझे पहले देखा आप लोगों ने, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने देखा है, और काफ़ी जो है वो साथी नए हैं। मेरी दूसरी मुलाकात है। वैसे तो मेरा ताल्लुक़ इस घराने से
35 ईयर से है, 35 साल से। मियाँ खालिद मरहूम अल्लाह उनकी रहमतुल्लाह अलैह उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए। फिर शेख मोहसिन अल्लाह उनकी कब्रों को रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह बनाए। छोटे से थे जब हम जामिया अबी बकर में इन साथियों के साथ पढ़ने के लिए गए। अब हम गुजरात में रहते हैं, वैसे असल मेरी जो जगह है वो ये इलाहाबाद है, यहीं हम बड़े पले हैं। फिर जामिया बकर में चले गए, फिर सऊदीया में, फिर यूके। बताना ये चाहता हूँ, जब मैं पिछली मरतबा आया था तो मेरे साथ एक और शख्सियत बैठी थी, आज वो दुनिया में नहीं है। मेरा प्यारा भाई मुदीर जामिया अबी बकर ज़ियाउर रहमान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उनकी शहादत होती है सितंबर में। और हमने प्रोग्राम रखा था 22 अक्टूबर का, ये जो गुजरी 2-3 दिन पहले, जामिया अबी बकर में। पहले हम यहाँ छांगा मांगा में रखते थे। यहाँ हमारे एक भाई थे शफीकुर रहमान फर्रख रहमहुल्लाह, और फिर हमारे एक साथी जामिया इमाम बुखारी के शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद अफजल अलवी, वो चंद महीने पहले फौत हुए। तो मैंने कहा ज़िया भाई एक प्रोग्राम फिर रख ले। उसकी वजह ये थी, जब मैं पिछली मरतबा आया था मेरी माशाअल्लाह इतनी लंबी लंबी दाढ़ी थी। अभी शेख सिबगतुल्लाह फरमा रहे थे दाढ़ी से प्यार करो। मैं आपको एक अपना वाक़या सुनाता हूँ। मेरा ख्याल है 5 या 6 दिन में मेरी दाढ़ी गायब हुई। और जब पहली मरतबा मैं नहा रहा हूँ, साबुन लगाया, ऐसे किया तो मैंने देखा कि मेरे हाथों में दाढ़ी आ गई। तो मैंने वाशरूम में रोना शुरू कर दिया। उस दिन मुझे पता चला दाढ़ी का मेरे साथ मुझे प्यार कितना था दाढ़ी से। मैंने बाहर आया, मैंने कहा अल्लाह पूरे जिस्म से बाल ले लो, दाढ़ी छोड़ दो। लेकिन ये बीमारी ऐसी कम वक्त है, ये पूरे बाल ही ले जाती है। मुझे कैंसर हो गया 2021 में, तो अल्लाह ने मुझे शिफाए कामिला अजला से नवाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे भाई डॉक्टर हम्माद लखवी हफिज़हुल्लाह, उन्होंने कहा अपनी रिपोर्टें मुझे भेजो। तो डॉक्टर यहाँ पाकिस्तान के डॉक्टरों ने कहा कि 1% चांस है, 99% ये नहीं बचेंगे। और यहाँ नोज़ के पीछे था। लेकिन मेरे खालिक ने मुझे ज़िंदगी दी, आप लोगों की दुआओं, असातिज़ा की दुआओं से। शेख मसूद आलम को पता चला, उस्ताद है, उन्होंने दुआएं की। शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी आ रहे हैं, हाफिज़ शरीफ साहब, सब उलमा ने दुआएं की। उनकी दुआओं की वजह से आप हज़रात की मैं आपके सामने हूँ। अल्लाह जो ज़िंदगी बाकी है किताब व सुन्नत के लिए कबूल फरमा ले। ये न समझे ना बाज़ भाई ये लुंडा सा मौलवी कहाँ से पकड़ लाए। तो मेरे साथ भाई ये हुआ है। आपने एक दफ़ा ऐलान किया था मुहद्दिस का, तो 10 नवंबर को ये देखें, ये मुहद्दिस आ रहे हैं इलाहाबाद में। तो आप सब ने वहाँ आना है, देखना खुदा याद आएगा। ये वो मुहद्दिस हैं, मैं इंशाअल्लाह बताऊँगा अपने अंदाज में। बहरहाल मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। सिबगतुल्लाह हसन हफिज़हुल्लाह ताला ने कुरान के बारे में, तो मेरा दिल है मैं हदीस के बारे में, सुन्नत के बारे में बात करूँ। वो बता रहे थे कुरान करीम के बारे में, तो मैंने हदीस पढ़ी है रहमत कायनात की। रब्बुल आलमीन के महबूब फरमाते हैं, मन अहब्बा सुन्नती फ़क़द अहब्बानी। दुनिया में बसने वाले लोगों, रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अहब्बा सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की, प्यार किया, फ़क़द अहब्बानी, उसने मेरे साथ प्यार किया। मेरे नबी की सुन्नत से प्यार करना गोया रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करना। वमन अहब्बनी, लोगों जिसने मेरे साथ प्यार किया, काना माई फिल जन्ना, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। बहुत सारे लोगों ने उम्रा किया है, हज किया है, ऐसे ही है ना जी। और जिन्हें अल्लाह ने नहीं अपने घर की ज़ियारत करवाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन सब को तरजीहन अपने घर की ज़ियारत करवाए।
नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से प्यार करना। आज मैं और आप उलमा से सुनते हैं, सुन करके चले जाते हैं, सहाबी का नाम आता है फलान फलान इब्न फलान, चलते चलते काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बात खत्म होती है। मेरे अजीज भाइयों, ये सहाबा कौन थे? सुन्नत के हवाले से आज सहाबा के ही हवाले दूंगा इंशाअल्लाह। सहाबा कौन थे? सहाबी मेहनत से बने? क्यों नहीं मेहनत से बने? इलाहुल आलमीन के फजल करम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके ईमान की हालत में देखा, अल्लाह का जिस पे फजल हुआ, वरना मक्का में मदीना में बड़े लोग थे, दिन रात देखते थे। बताना ये चाहता हूं, और सहाबी की शान क्या है। मेरे और आपके महबूब सहाबा के साथ खड़े हैं, जबले ओहद पे नजर पड़ती है, और जबले ओहद हजरत गालिबन 8 किलोमीटर लंबा है। 8 किलोमीटर कितना है जी? 8 किलोमीटर मदीना तैयबा की एक जानब से घेरे हुए हैं, और 600 मीटर उसकी ऊंचाई है। मीटर और उसकी चौड़ाई का पता नहीं। मेरे और आपके महबूब फरमाते हैं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ला तसुब्बु असहाबी फवल्ली बिनफ्सी लौ अन्ना अहदकुम अनफका लौ अन्ना अहदकुम अनफक मिस्ला उहुदिन मा बलगा मुद्दा अहदिहिम वला नसीफा। ज़हबन के लफ्ज हज़फ हो गए, भूल गए। तुम में से कोई शख्स उहुद पहाड़ जितना सोना भी खर्च करे, और मेरा एक सहाबी मुट्ठी भर अल्लाह के रास्ते में जो खर्च कर दे, तुम उस पहाड़ जितने खर्च किए हुए सोने वाले मेरे सहाबा के अजर को नहीं पहुंच सकते। अल्लाहु अकबर। भाई यहाँ बल्कि दुनिया में कभी सुना आपने कि फलां सुनार भी हो, सुनारा भी, ज्वेलर भी हो, कि उसने अपनी बेटी को 10 किलो सोना दिया है? कभी सुने? तो मतलब क्या है, इस नामुमकिन को कोई मुमकिन भी बना दे तो मेरे सहाबा की शान को नहीं पहुंच सकता। क्यों? रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती, ओ लोगों जिसने ईमान की हालत में एक लम्हा भी मुझे देख लिया, जहन्नम की आग उस पे हराम है। एक लम्हा ईमान की हालत में। अल्लाहु अकबर। हजरत शुएब इब्न गफला की बात बताता हूं, ईमान ले आए हैं, इमाम ज़हबी ने तज़किरा किया है। बूढ़े हो गए, बेटों से कहा, बेटा मैं अभी तक सहाबी नहीं बना। बेटे कहते, अब्बा जान आप बूढ़े हो गए हैं, आप ईमान तो ले आए हैं। मदीना तैयबा का 2 महीने का सफर है, पैदल सफर, सवारी पे, तो अब ईमान तो ले आए हैं। कहा नहीं मैं ईमान लाया हूं, लेकिन सहाबी नहीं बना। 2 महीने का सफर करके मदीना तैयबा की पहली गली में कदम रखते हैं, तो सहाबा इकराम के गिरोह को आते हुए देखा। कहा मैं शुएब बिन गफला हूं, रहमते दो आलम से मिलना चाहता हूं। तो सहाबी कहते हैं, शुएब तुम लेट हो गए हो, हम अभी अभी रहमते कायनात को दफन करके आ रहे हैं। सहाबी, अल्लाह अकबर। आए अब सुन्नत पे आते हैं। इमाम मालिक रहमहुल्लाह, बड़ा खूबसूरत जुमला। इमाम मालिक फरमाते हैं, अस्सुन्नतु कसफीनति नूह। ये जो सुन्नत है, ये एक कश्ती है, जहाज है समंदरी, जो इस पे बैठ गया, फमर राकिबा अन्हा फमर राकिबहा नजा,
वमन तखल्लफ अन्हा गरक, जो इस पे बैठ गया वो कामयाब हो गया, और जिसने बैठने से इनकार कर दिया वो गर्क हो गया। ये सुन्नत है, सुन्नत। आज हम कहते सुन्नत ही तो है ना जी, फर्ज तो नहीं है ना। और मेरे अजीज दोस्तों, आओ रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। हजरत अमर इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं। इससे पहले एक वाक़या बताऊं। इमाम मालिक मस्जिद नबी में बैठे हैं, हदीस रसूल पढ़ा रहे हैं। एक शख्स आता है, आके कहता है इमाम मालिक मुझे बताएं, उम्रे के लिए मैंने जाना है, एहराम कहां से बांधूं? कहा जुल्हुलैफा से बांधिए जाके। जुल्हुलैफा से 2-3 किलोमीटर दूर मस्जिद नबी से, जिसे बेर अली भी कहते थे। कहा इमाम साहब अगर आप इजाजत दें, मैं तो मस्जिद नबी से बांधना चाहता हूं। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ाने वाले इमाम मालिक फरमाते हो, साथी क्यों फितने में पड़ते हो? रहमत कायनात तो जुल्हुलैफा से एहराम बांधते, और तुम कहती हो मस्जिद नबी से। अब वो शख्स कहता है मस्जिद नबी की शान ज्यादा है। कहा वाकई ये तो बिल्कुल इसी तरह है। मस्जिद नबी में एक नमाज पढ़ें तो 1000 का सवाब मिलता है, और मस्जिद नबी में मेरे और आपके महबूब फरमाते हैं मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह। और लोगों, मेरे घर से हुजराए आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मेरे घर से मेरे मिंबर तक का जो फासला है ये जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। ये भी शान है। और कहा मेरे आका की दुआएं जो मदीना तैयबा के बारे में कबूल हुई। भाई मादरत के साथ शेर शेर मुझे नहीं आते, ये सीधी सी बातें हैं। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों सुन लो, दज्जाल पूरी दुनिया में घूमेगा लेकिन मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा। आका ने जो दुआएं की। और दज्जाल कौन है? मा मिन नबिय्यिन फक़द अंज़रा कौमहु मिन आवर। कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने इस दज्जाल के आने के बारे में अपनी उम्मत को बताया ना हो। घूम रहा है, लोग जोक दर जोक उस पे ईमान ले आए हैं। एक तालिब इल्म उठेगा, अल्लाह अकबर। और लोगों, आज इमाम मसाजिद की, मस्जिदों के इमामों की, तलबातुल इल्म की गीबतें करते हो, बच जाओ। नबी रहमत की हदीस भी है, कि इमाम का कौल भी है। मेरे उस्ताद मुहद्दिसुल असर अल्लामा अब्दुल्ला नासिर रहमानी अक्सर जिक्र किया करते हैं कि उलमा का लहम जो है बड़ा मसमूम होता है, मसमूम, बड़ा जहरीला होता है। अगर इमाम की गीबत करोगे खुदा की कसम दुनिया में ही जलील और रिस्वा हो जाओगे। ये मस्कीन से लोग, कभी देखा है इमामों ने हड़ताल की हुई हमारी तनख्वाह बढ़ाओ? कभी देखा हो? खुदा की कसम जब भी देखोगे इमाम के चेहरे पे मुस्कुराहट देखोगे। सूखी सूखी खाकर गुजारा करने वाले। अल्लाह अकबर। इमाम मालिक रहमहुल्लाह उस शख्स से कहते अल्लाह के बंदे क्यों फितने में पड़ते हो? और साथ फरमाते हो मैं अब तगी गैरल इस्लामी दीना। रब्बुल आलमीन के इस फरमान को पढ़ते हैं फलई उकबला मिन व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। याद रखो इस्लाम के अलावा कोई काबिल कबूल रब्बुल आलमीन के यहाँ नहीं है। फितने में पड़ जाओगे। दज्जाल घूम रहा है। एक तालिब इल्म की बात आई थी ना, मैं भूल न जाऊं। एक तालिब इल्म खड़ा होता है, कह लोगो अला तंजुरूना
इस काने को, दज्जाल को तुम देख नहीं रहे, जबकि रब्बुल आलमीन तो फरमाते ला तुबसिरुल अबसार ला तुदरिकुल अबसार, उसको तो देख नहीं सकते, वो तुम्हें देखता है। ये तो दज्जाल है। अल्लाह, एक नौजवान तालिबे इल्म उठेगा, साहबा पूछते अल्लाह के हबीब, आप रहमत दो आलम फरमाते जब दज्जाल के फितने को देखो तो घरों में बंद हो जाओ। साहबा पूछते अल्लाह के हबीब हम खाएंगे क्या? रहमत दो आलम फरमाती हो मेरे सहाबा, जो तुम रब्बुल आलमीन की तस्बीह हो तहलील करोगे तुम्हारा खाना बन जाएगा। तो ये मदीने की शान। लेकिन इमाम मालिक फरमाते हैं क्या तू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से ज्यादा पढ़ा लिखा है? मेरे आका तो अपना हिराम उठाए जुल्हलेफा से जाके बांधे और तू कहता है मस्जिद नबवी से बांधना चाहता हूं। तो आए हजरत अमर इब्न अल-आस रजी अल्लाह ताला अन्हु, सब कहे रजी अल्लाह ताला अन्हु, इल्म के पहाड़, समंदर, कुरैश खानदान के चश्मो चिराग, चेहरा उतरा हुआ रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, रहमत कायनात देखते हैं, आका समझ जाते हैं अमर इब्न आस के साथ को मामला हुआ है। लेकिन आका के पास एक वफद बैठा हुआ है, कहीं से आए। हजरत अमर इब्न आस से फरमाते हैं अमर इब्न आस, इनकी बात सुनो, इक़ज़ी बैनहुमा, इनके दरमियान फैसला करो। कहा ना या रसूल अल्लाह, कहा नाम आप। हजरत अमर इब्न अल-आस उनकी बात सुनते हैं, फैसला करते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने जहां तस्हीह करनी की वो चले गए। कहा बताइए। कहा आका मैंने अब्दुल्ला की शादी की है। लोगों किसकी शादी की है? अब्दुल्ला अपने बेटे की। और अजीज दोस्तों ये अब्दुल्ला कौन है? ये कातिबे वही है। ये वही अब्दुल्ला है जिसे सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा करते थे, ऐ अब्दुल्ला तुझे मुझसे ज्यादा हदीसें इसलिए याद है कि तू कातिबे वही है, लिखता जाता है, याद करता जाता है, जबकि मैं एक एक लफ्ज चबा चबा के पढ़ता हूँ, याद करता हूँ, मुझे लिखना नहीं आता। ये सैयदना अबू हुरैरा कहा करते, ये वही अब्दुल्ला है। लोगों ये वही अब्दुल्ला है। सहाबा ने कहा है अब्दुल्ला, नबी रहमत की हर बात को लिखा मत करो। कभी आप गुस्से में होते हैं, कभी आप खुशी में होते हैं, गुस्से वाली बातें मत लिखा करो। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते आका लोग ये कहते हैं, रहमत दो आलम फरमाते या अब्दुल्ला उक्तुब फवल्लज़ी नफ्सी बियदी, उस जात की कसम जिसके कब्जा और कुदरत में मेरी जान है। मोहम्मद के मुंह से उस वक्त तक वो अल्फाज निकलता ही नहीं जब तक रब्बुल आलमीन का हुक्म ना हो जाए। ये वो अब्दुल्ला है। अमर इब्न अल-आस शिकायत लगाते हैं, कहते आका मैं अपने बेटे की शादी की, होता है अक्सर अगर शादी के बाद बेटा अलग है तो ससुर जो बाप है बेटे का जाता है, पूछता है, ये भी गए और जाकर के पूछते हैं बेटा मेरे बेटे को कैसा पाया है? यार थोड़ी सी इसकी चीख खत्म हो जाए ना। मेरे बेटे को कैसा पाया है? तो आगे से बेटी जवाब देती है नेमर रजुल, अब्बा जान आपका बेटा तो नेमत है, लेकिन एक बात है, अल्लाह अकबर, जो अल्लाह वाली है और फिर सहाबी की बीवी। आज की को मेरी बहन होती तो कहती क्या पूछते हैं अब्बा जान, सारी रात तो मौलवी बना रहता है, दिन को रोजा रखा होता है, मुझे घर में बिठा रखा। बीवी कहती है नेमर रजुल, ये तो अल्लाह की नेमत है आपका बेटा, लेकिन एक बात है। बात क्या है? यक़ूमुल लैल
वयसूमुन्नहार। अब्बा जान सारी रात मुसल्ले पे खड़े रहते हैं। हजरत अब्दुल्ला सारी रात अल्लाह के सामने राज़ो नियाज की बातें करते हैं और जब सुबह होती है तो रोजा रख लेते। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला की शिकायत लेकर के आया हूँ। रो रहे सैयदना अमर इब्न लास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बुलाया सैयदना अब्दुल्ला इब्न अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को बुलाया। कहा आका ने अब्दुल्ला मा बलग अन्क, आपके बारे में क्या खबर पहुंची है? तो सैयदना अब्दुल्ला फरमाते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आपने ठीक सुना। मेरा तो ये नजरिया मेरे महबूब, मेरा नजरिया ये है, अल्फाज भूल गए, इल्लल खैर आखिर में कहते हैं। कहते आका मैं नौजवानी का आलम है, हाथ पांव मजबूत है, चाहता हूं कि नौजवानी में पता नहीं जब मुझे बुढ़ापा आ जाए तो मेरे हाथ पांव काम न करें। चाहता हूं जवानी में मैं खैर को इकट्ठा कर लूं, नेकियां कर लूं। अल्लाह अकबर। आज होता क्या है, नौजवानी का आलम है, जेब पैसों से भरी है, खानदान में बड़ा नाम है, लोगों में बड़ा स्टेटस है, बैंक बैलेंस भी मौजूद है, कभी मस्जिद में नहीं गया। एक वक्त आता है औलाद जवान होकर के परवाज कर जाती है, पैसा भी खत्म हो जाता है, हाथ पकड़ते हुए लरजते हैं, पांव चलते हुए कांपते। अब बूढ़ा हो जाता है इंसान, फिर सोचता है रब्बुल आलमीन क्या करूं। रब्बुल आलमीन के दर पे आता है, माफी मांगता है। लेकिन अब्दुल्ला बिन अमर इब्न लास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मेरे महबूब ये बात है। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं या अब्दुल्ला, क्या कहा, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप, नेकी है ना जी, नियत भी बड़ी प्यारी है। अल्लाह अकबर। रहमत कायनात फरमाते या अब्दुल्ला मा सामा मन सामल अबद, उसका कोई रोजा नहीं जो हमेशा रोजा रखता है। अपने महबूब मोहम्मद को देखो, रात को कयाम भी करता हूँ, अपने बीवियों के हकूक भी पूरे करता हूँ, दिन को रोजा भी रखता हूँ, रोजा छोड़ भी देता हूँ। अल्लाह अकबर। फरमाया अय्याम 20 के रोजे रखो अब्दुल्ला। ये तो हजरत अब्दुल्ला है। हुज़ैफा, उसके बाद देखे खल्लाद बिन राफे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये सुन्नत की बात हो रही भाई, सुन्नत की। आज हम कहते हैं फर्ज नहीं, सुन्नत तो है, दाढ़ी रखनी सुन्नत है ना जी, फला काम करना सुन्नत ही तो है। अल्लाह अकबर। लेकिन अल्लाह अकबर, नवाशी शेर आ रहे हैं, मेरे शाह साहब आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। कर रहे जी, इस्तकबाल कर रहे हैं। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। सैयद सब्तैन शाह साहब नकवी, सैयद सब्तैन शाह साहब नकवी, हाफिज उमर फारूक शाकर साहब, नाराए तकबीर। मसलक अहले हदीस, ताजो तख्तो खत्मे नबूवत, नाराए तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। थोड़ा पीछे कर। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। शाह साहब कदम बढ़ाओ, शाह साहब कदम बढ़ाओ। वकीले सहाबा, वकीले सहाबा, मनाज़िर इस्लाम सैयद सब्तैन शाह नकवी साहब,
नारे तकबीर। यार अब मैं क्या बयान करूँगा, क्या बोलूँ? शाह साहब आ गए। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीना फलन युक़बल मिन वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन। बस भाई खामोश हो जाएं, इस्तकबाल कर लिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, शहजादा अहले हदीस स्टेज पर हैं। अब मुझे थोड़ा सा सबक सुना लेने दो। आज मैं सिखा नहीं क्या था जी, भूल गया जितना पढ़ाया उतना से इंशाअल्लाह। तो मैं हजरत खल्लाद बिन राफे की बात कर रहा था। खल्लाद बिन राफे कौन है? सहाबी रसूल है, और सहाबी के बारे में आपको बता चुका हूं। आपने हदीस जिब्रील सुनी है, तवज्जो करें प्यारे भाई। हदीस जिब्रील बड़ी लंबी हदीस है, छोटी सी बात करता हूं। रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद नबवी में एक शख्स आता है, दो जानू हो के तशहद की सूरत में बैठ जाता है और रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम के बारे में सवाल और जवाब करता है। आका जवाब देते हैं तो आगे से कहता है सदकता। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते, मैं बड़े गौर से सुन रहा हूं, अजीब आदमी है, सवाल करता है और फिर खुद ही कहता है कि आपने सच कहा। अब उसने सवाल और जवाब लंबी हदीसें खत्म किए और निकला मस्जिद नबवी से। रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे उमर जाओ इस शख्स को बुला करके वापस लाओ। फारूक आजम मस्जिद से निकलते, मदीना तैयबा था कितना बड़ा, ढूंढा नहीं मिला, वापस आए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाते, मेरे महबूब पता नहीं उसे जमीन खा गई, आसमान पे उड़ गया। रहमते दो आलम फरमाते, सहाबा जानती हो वो कौन है? सहाबा कहते अल्लाह व रसूल आलम। आका आप जानते हैं, अल्लाह जानते हैं, हमें तो नहीं पता। फरमाया ज़ाका जिब्रील, ये जिब्रील अमीन थे, जाकुम लियुअल्लिमकुम दीनकुम, ये तुम्हें दीन सिखाने आए थे। अब यहाँ मुहद्दिसीन लिखते हैं एक बड़ा प्यारा खूबसूरत नुक्ता, शाह साहब के होते हुए तो मुझे, मैं वैसे ही नुक्ता शाह साहब। मुहद्दिसीन कहते हैं अगर दीन सहाबा को सिखाना था तो सहाबा से मुखातिब होते, रहमते कायनात से क्यों पूछा? मेरे अजीज दोस्तों, जिब्रील अमीन नूरियों के सरदार, ये वो सरदार हैं जहां नूरियों के सरदार के पर जलते हैं, वहां सैयदुल बशर के कदम बढ़ते हैं। जिब्रील को भी पता है मेरी जबान से निकला हुआ दीन नहीं हो सकता जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जबान से अदा ना हो। खल्लाद बिन राफे कौन है? आप सुनते हो उलमाए किराम से, जिन्हें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज पढ़ रहे हैं, फरमाया इर्जे सल्ले फइन्नका लम तुसल्ली, नमाज पढ़ो, आपने नमाज नहीं पढ़ी। 3 मरतबा नमाज पढ़ी और फिर आए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहा अल्लाह के हबीब जैसी मुझे आती थी मैंने पढ़ा दी, पढ़ ली है। अल्लमनी या रसूल अल्लाह, अल्लमनी, मुझे बताइए। तो उसकी नमाज में भाई क्या गलती थी? वो बड़ी गलती नहीं थी जिसे हम छोटी सी समझते हैं। मेरे आका ने बताया क्या था,
जब रकू करते तो खुशू व खुजू नहीं था, कमर को सीधा नहीं करते, सजदों के दरमियानी हिस्सा जो वक्फा है वो भी जल्दी जल्दी पूरे जोड़ बराबर नहीं होते। ये गलती थी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा भी बता सकते थे, लेकिन सुन्नत की अहमियत के लिए 3 मरतबा पढ़ने के बाद मेरे आका ने बतलाया। और इस तरह हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शख्स को देखा नमाज पढ़ रहा है, उससे पूछा कब से ये पढ़ रहे हो? वो शख्स कहता है मुंज़ु 40 सना, हजरत मैं तो 40 साल से ऐसी नमाज पढ़ रहा हूं। तो सैयदना हुज़ैफा फरमाते हैं तुम्हारी नमाज 40 साल से नमाज हुई ही नहीं। लो मुत्ता अला गैर फितरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मेरे भाई अगर तू मर जाता तो नबी के दीन पे ना होता, ये सुन्नत के मुताबिक नहीं है। एक हजरत बुरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी है, ईद का दिन है, मदीना तैयबा है, उनका मोहल्ला बड़ा गरीब लोग रहते थे। ये कहते हैं कि मैं क्यों ना सबसे पहली कुर्बानी मेरी हो और गरीब सहाबा के घरों में मेरी कुर्बानी का गोश्त जाए। तो ये कुर्बानी फजर की नमाज के बाद ईद की नमाज से पहले कर देते हैं। कुर्बानी होगी मेरे प्यारे भाई। सहाबी है यार, सहाबी भी वो है कि जिनके बारे में नबी रहमत फरमाते तुम ओहद पहाड़ जितना सोना भी खर्च कर दो। तो भाई सहाबी है, नियत भी है। रहमत दो आलम को पता चला तो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं शातुल लहमिन, ये तो भाई जो भेड़ ज़बा की है, कुर्बानी की, ये गोश्त का जानवर है, ये कुर्बानी का नहीं है। अगर कुर्बानी करना चाहते हो फज़बहा मकानहल उखरा, अब जाओ, ईद हो चुकी है, नमाज हो चुकी है, अब जा करके कुर्बानी करो, वो कुर्बानी हो। मेरे प्यारे भाई ये है सुन्नत। मेरे और आपके महबूब फरमाते मन अहब्बनी फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान माइया फिल जन्ना। एक बात करके अपनी बात को खत्म करता हूं। आखिरी बात, सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन है, सब कहे रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। कह दे भाई, खाने का इंतजाम है ना जी, खाने का इंतजाम है, ऊंची बोले भाई। रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फौत हुए, इस दुनिया से गए, तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा फरमाती हैं हमने नबी रहमत से पूछा हम बीवियों में से सबसे पहले आपसे कौन मुलाकात करेगा? तो रहमत कायनात फरमाते लंबे हाथ वाली, लंबे हाथों वाली। और कहती है हम एक दूसरे के हाथ देख रहे हैं किसके लंबे हैं, लेकिन पता उस दिन चला जब सैयदा ज़ैनब इस दुनिया से तशरीफ ले गई। लंबे हाथ से मुराद क्या थी? आज हम भी कहते हैं यार इसके हाथ बड़े लंबे हैं, कहते कानून के हाथ बड़े लंबे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में आता है जब दूसरी बीवियों के पास रहमत कायनात तशरीफ ले जाते और उस वक़्त मस्जिद नबवी में औरतें और मर्द इकट्ठी नमाज पढ़ा करते। सैयदा ज़ैनब मस्जिद नबवी में ईशा की नमाज के बाद आती और एक पिलर से लेके दूसरे पिलर तक रस्सी बांध देती, अल्लाह की इबादत करती। जब थक जाती तो उस रस्सी के साथ टेक लगा लेती। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए असहाब सुफ़ा के पास। ईशा के बाद रस्सी देखी, कहा ये किसने बांधी है? सहाबा कहते कालू लिज़ैनबिहा लिज़ैनबिहा, ये सैयदा ज़ैनब की आका। कहा क्यों? सहाबा बताते अल्लाह के हबीब जब आप नहीं होते तो वो ये सैयदा ज़ैनब वो हैं जो सारा दिन रस्सियाँ बुनती हैं खजूर के बान की, और रात को दूसरे दिन मदीना के बाजार में बेच करके वो पैसे जो हैं वो सदका कर देती हैं। सबसे ज़्यादा सदका करने वाली, इसलिए फरमाया कि लंबे हाथों वाली, मुराद थी सदका करने वाली। आका अलैहिस्सलाम ने रस्सी तोड़ दी
और फरमाया ज़ैनब से कह देना कि मोहम्मद इस अमल से बरी जिम्मा है, इस्लाम में मुशक्कत नहीं है, ये तुम्हारा फेल सुन्नत के खिलाफ है। तो मेरे अजीज दोस्तों, हजरत शेख सिबगतुल्लाह अहसन साहब ने कुरान के बारे में कहा था, तो एक तालिब इल्म ने आपको हदीस के बारे में चंद बातें बताई हैं। शाह साहब की मौजूदगी में एक बात अर्ज करता हूँ। आप देख रहे हैं मैं बार बार पानी पीता हूँ। अभी मेरा सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शिफा अल्लाह ने दे दी है, लेकिन कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझे मुकम्मल शिफा अता फरमाए। रब्बुल आलमीन से दुआ है। और एक बात, मेरे प्यारे भाई, दोस्त, साथी, हमारे मुदीरुल जामिया ज़ियाउर रहमान शहीद को अपनी दुआओं में याद रखें। उनकी वालदा को सब्र नहीं आ रहा, मैं कल ही आया हूँ कराची से, उनकी वालदा को सब्र नहीं आ रहा। दुआ करे अल्लाह उस माँ को जो है सब्र अता फरमा क्योंकि हमारे शेख ज़फ़रुल्लाह रहमहुल्लाह शहीद वो भी हुए रोड एक्सीडेंट में, 2 बेटे उनके साथ शहीद हो गए, तीसरा ये बेटा था। अब कोई बेटा नहीं है, बहनें हैं, और ज़िया शहीद की 2 बेटियां हैं। उनके लिए, उनकी वालदा के लिए इस्तिकामत की दुआ कीजिए। बारकल्लाहु फ़ीकुम, अनअमल्लाहु अलैकुम। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।